स्वतंत्र चेतना न्यूज से रिपोर्ट सैयद तामीर उद्दीन महोबा। फूड पॉइजनिंग भोजन करने के बाद 89 ग्रामीण हुए बीमार। शादी समारोह में हुआ था भोजन कार्यक्रम का आयोजन। कुलपहाड़ पनवाड़ी महोबगंज क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग की गंभीर घटना से 89 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। महोबगंज थाना क्षेत्र के परा रजौनी गांव में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद 89 से अधिक लोग अचानक बीमार हो गए। प्राथमिक जांच में विषाक्त घी के सेवन से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विवाह समारोह में भोजन करने के कुछ समय बाद ही लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। जैसे ही यह खबर फैली, गांव में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग की कई चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है। गंभीर रूप से प्रभावित कुछ लोगों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खाना पकाने में उपयोग किए गए घी में विषाक्तता हो सकती है, जिसके कारण ये घटना हुई। गांव में अभी भी भय का माहौल बना हुआ है, जबकि अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। भोजन खाते ही फूड पॉइजनिंग के हुए 7 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार। महोबा थाना महोबगंज के ग्राम परा रजौनी गांव निवासी बबलू राजपूत की पुत्री वंदना की बारात किल्होवा गांव से आई हुई थी। बारात वापस चली जाने के बाद ग्रामीणों का भोजन चल रहा था। भोजन खाते ही गांव के करीब 7 दर्जन से अधिक ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और सभी की हालत खराब होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग जैतपुर की टीम इलाज कराने के लिए गाँव पहुँच गयी है। भोजन ग्रहण करने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों में हरकरुण, अमित, गया प्रसाद, दीपा, साधना, शिवांशी, अनामिका, पन्नी, कस्तूरी, लहकुश, अंशुल, अंश, रामसनेही, उपेंद्र, राघवेंद्र, रविंद्र, सिस्टी, खुशी, परशुराम, कल्पना, मीरा, प्रमोद, मदन, हिमांशी, ऋतिक, संध्या, संतोष, रामसखी, अदिति, शिवपाल, राघवेंद्र, शिवम, मोतीलाल, रिजनंदन, जयबाई, शिवदयाल, ऋषम, एलिस, वेन, ऋतिका, सुशीला, ममता, राकेश, हरी, तारा, रेखा, जानकी देवी, सीताराम, अशोक, किशोरी, कमली आदि गाँव वासी फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर गांव में ही इलाज करा रहे हैं और उनका इलाज स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। इसके अलावा सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में, गांव पहुंचकर शुरू हुआ इलाज। महोबा परा रजौनी गांव में खाना खाने के बाद 60 ग्रामीण बीमार पड़े हैं और उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत शुरू हुई है। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। तमाम पड़े बीमारों का इलाज गांव के स्कूलों में ही शुरू किया गया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी गाँव में उनके इलाज किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई बीमारों को निकट के स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए भेजा गया है। यहाँ खुले में इलाज के लिए बीमारों को बोतल चढ़ाने के लिए पेड़ों की डाल तक की मदद लेने पड़ी है और उनमें बोतल टांगकर मरीजों को चढ़ाई जा रही है। कहाँ मिलता है 150 से 200 रुपये में शुद्ध घी? दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही। SDM महोबा उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद का कहना है कि इस महंगाई के दौर में 150 से लेकर 200 रुपये किलो में शुद्ध घी कहाँ से मिल जाएगा। ऐसे दुकानदार जो शुद्धता के नाम पर कम कीमत पर इस तरह का घी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग इनको लेकर एक्शन में आ गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को भी कार्यवाही के लिए कह दिया है। उन्होंने बताया कि विषाक्त भोजन करने के बाद परा रजौनी में 89 लोग बीमार पड़े हैं। उनका समुचित इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। बीमारों के इलाज के लिए भेजी गई टीमें। महोबा CHC जैतपुर के चिकित्सा अधीक्षक आशीष तिवारी का कहना है कि विषाक्त भोजन करने से 89 लोग बीमार पड़े हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां भेजी गई है। चिकित्सक वार्ड बॉय, नर्स, आशा की टीमें वहां पहुंचकर उपचार कर रही है और समुचित इलाज के पूरे प्रबंध किए गए हैं। उपचार के लिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में बीमारों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा गाँव के स्कूलों के भी कक्षों को खोलकर यहाँ मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों में पहुंचकर की जांच पड़ताल, जब्त किए घी के डिब्बे। महोबा खाद्य सुरक्षा विभाग विषाक्त भोजन करने के बाद बीमार पड़े ग्रामीणों को लेकर प्रथम दृष्टया उस सस्ते शुद्ध घी पर संदेह व्यक्त किया गया है जिसका भोजन बनाने में इस्तेमाल किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल मिश्रा व आयन कुशवाहा ने टीम के साथ अजना समेत आसपास के गाँवों में दुकानों में पहुँचकर उस घी के डिब्बों को जब्त कर लिया गया है,
जिसका खाना बनाने में प्रयोग किया गया था। साथ ही इसके नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दुकानदारों को हिदायत दी गई है, इस तरह की सामग्रियों का विक्रय न किया जाए जो सेहत के लिए हानिकारक साबित होते हैं। कड़ी कार्यवाही की दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। आज जो घटना हुई है यहाँ पे, वो घटना क्या है? आज मुझे करीब 9 बजे के करीब ग्राम बराबरी पड़ता है जो ब्लॉक जयपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से आशा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। मैंने तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के हमारे CSC के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, ANM सबको मैं दवाइयों सहित भेजा गया, जहाँ पर करीब 89 मरीज मिले जिनको डायरिया की दिक्कत थी, जिसमें से 35 मरीजों को IV फ्लूइड दिया गया, बाकी मरीजों को ओरल एंटीबायोटिक्स, ORS ये सारी चीज़ें दी गई। अभी सारे मरीज ठीक हैं, स्थिति सामान्य है। बताया ये जा रहा है कि एक परमेश्वरी राजपूत करके हैं, उनके भतीजी की शादी थी जिसमें कुछ विषाक्त घी का प्रयोग किया गया। ऐसे हमें सूचना मिली है कि करीब 89 लोगों ने जो है बीमार पड़े हैं और ये हुआ है घी जो है जो हवन सामग्री और एक्सपायर्ड घी होता है जिसको हवन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, उस घी को लोगों ने उनके घर में फंक्शन में पहुँचा दी, उसमें खिलाया जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब हुई। इसमें जो है जो घी था उसको सैंपल ले लिया गया और बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं इलाज चल रहा है और दो पेशेंट में से गंभीर थे तो उनका इलाज है। सर, आपके ही क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले महगन थाना क्षेत्र सतौरा गाँव एक और मामला आया था, लोग बीमार हुए। आज फिर से वही घटना दोहराई गई है। या कहने की जिम्मेदारी बड़ी कारगर लापरवाही है, क्यों कार्रवाई नहीं होती सर ऐसे मामलों में? ऐसे जो होते हैं विक्रेता, इसमें विक्रेताओं की इसलिए क्योंकि उस पर जो भी सैंपल है डब्बा है उस पर लिखा गया है कि ये घी जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये जिससे भी इसको इस तरह के चीज़ों को है जो भी अपने घर में फंक्शन कर रहा है, मैं सबसे अनुरोध करूँगा आगे से आइंदा जो भी लोग इस तरीके का कोई भी सामग्री लेके आते हैं उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। उस पर अगर कोई लिखा हुआ है कि ये प्रयोग में नहीं आएगा और ये बहुत कॉमन बात है कि अगर 150 रुपये 200 रुपये किलो की जबकि मार्केट में कम से कम नॉर्मल की 500 600 700 और इवन उससे भी ज़्यादा महंगा पे मिल रहा है, अगर 150 या 200 रुपये किलो का मिल रहा होगा तो कंजम्पशन के लिए नहीं। इस मामले में सर क्या कार्रवाई आपके द्वारा करवाई जा रही है? अभी इसमें पुलिस को बता दिया गया है, सूचना है, पुलिस की टीम भी मौजूद है और इसमें जो भी कार्रवाई हुई वो सबसे सख्त कार्रवाई। हालांकि इस पूरे मामले में अनुराग